गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमित राज, आदित्य, चेतन, ध्यानीराजे, प्रथम, तन्मय, ईशा। ओके, आई होप यू ऑल आर गुड। अच्छा, वॉइस वगैरह क्लियर है? कुछ लैग वगैरह तो नहीं आ रहा है? नहीं सर। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था ये चैप्टर, है ना। लास्ट टाइम पे मिसलेनियस प्रोग्रेशन स्टार्ट किए थे और इसके पहले am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm, इन सबसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए थे। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो, एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? नो। लास्ट टाइम पे मिसलेनियस या फिर इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन के अंदर टाइप 1 ये है कि pth ऑर्डर में डिफरेंस आता है सेम, लेट्स से सेकंड ऑर्डर, तो nth टर्म विल बी 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप 2 में था कि pth ऑर्डर में डिफरेंस सेम नहीं आता, डिफरेंस आता है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो nth टर्म विल बी a into r to the power n minus 1 plus t minus 1 degree पॉलिनोमियल। जैसे सेकंड ऑर्डर में डिफरेंस आता है सेम, देन 2 minus 1 यानी कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं इन फॉर्म ऑफ bn plus c। an plus b भी यूज कर सकते हो, बट ये ऑलरेडी यूज किया है, तो bn plus c। ये था टाइप 2। फिर टाइप 3, टाइप 3 में आ जाते हैं कुछ फैक्टर्स वगैरह। इसका एक मेथड तो ये कि आप इसका nth टर्म लिखो, सिग्मा अप्लाई कर दो, सिग्मा सेपरेटेड इन प्लस एंड माइनस, और कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है तो फिर वो कॉमन। जैसे यहाँ पे बन गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ये फॉर्मूले डायरेक्ट पता होते हैं। ठीक है, n into n plus 1 to n plus 1 upon 6, ये होता है n into n plus 1 upon 2, और सिग्मा n क्यूब क्या होता है? n into n plus 1 upon 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड मेथड ये है कि डिफरेंस में एक्सप्रेस कर देते हैं। ये काफी जनरल मेथड है और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे यही यूज होगा, क्योंकि इसका रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि मैक्सिमम हमें पता होता है सिग्मा n to the power 3 पता होता है, n to the power 4 का समेशन वगैरह नहीं पता होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए थे, और फिर लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने दिस 2 5 5 8 8 11 एंड सो ऑन, वी हैव टू फाइंड आउट Sn यानी समेशन ऑफ n टर्म्स। ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं तो आप वैल्यूज भी रख सकते हो ऑप्शंस में, बट सपोज करो क्वेश्चन है फाइंड आउट S10, तो फिर वैल्यू नहीं रख पाओगे। इसका nth टर्म पहले 2 5 8 के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a plus n minus 1 into d यानी 3 - 1, और 3n - 1 में कितना ऐड हो रहा है? 3, यानी 3n plus 2। फिर इनको करोगे मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, सिग्मा अप्लाई, इजीली क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड मेथड ये है 3n - 1 3n plus 2, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ 3n plus 2? 3n plus 4। 3n plus 2 के बाद में 3 ऐड कर रहे हो ना आप, तो 3n plus 5 होना चाहिए। 3n - 1 के बिफोर टर्म 3n - 4, ये है एक्चुअल में 9, मतलब आपने किया है 9 मल्टीप्लाई, तो 9 साथ में करोगे डिवाइड, दोनों टर्म सेपरेट, फिर करोगे वैल्यूज पुट, टर्म्स डायगोनली कैंसिल। डन? हाँ सर। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो सुनो, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्चुअली ये भी होता है, जैसे 1 into 2 2 into 3 3 into 4, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। फर्स्ट टर्म लाइक 1 2 3 4, और तुम्हें दिख रहा होगा इन फैक्टर का जो सेकंड टर्म है वो भी सेम ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका मीनिंग ये है, जैसे ऐसे कुछ हो गया 1 into 3 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into 5 प्लस 4 into 6 एंड सो ऑन। ठीक है, nth टर्म इजीली लिख सकते हो इसका 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग nth टर्म में n, और फिर कितना ऐड करोगे? n plus 2। हाँ, तो इसका nth टर्म हो गया n into n plus 2, बट ये जो ट्रिक अभी हम लोग सीखने वाले हैं ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? जैसे स्टार्टिंग यानी फर्स्ट फैक्टर 1 2 3 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, डेफिनेटली है, बट जो सेकंड फैक्टर है ना वो भी सेम ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, यानी कि 1 into 2 ऐसे आना चाहिए।
जैसे 1 2 3 4, फिर ये भी 2 3 4 5, समझ गए? तो इसमें डायरेक्ट समेशन निकाल सकते हैं। कंडीशन एक बार रीड कर लो। फर्स्ट टर्म्स ऑफ ऑल फैक्टर्स शुड बी इन एपी एंड सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म, बेसिकली फैक्टर है ये, शुड बी इन द सेम एपी। जैसे 1 2 2 3 3 4, 1 2 3 4 2 3 4 5, ऐसे सेम ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है सेकंड फैक्टर। एक मेथड तो ये है जो हम लोगों ने पहले सीखा था, nth टर्म सिग्मा अप्लाई। सेकंड मेथड डिफरेंस में एक्सप्रेस कर दो। थर्ड मेथड है डायरेक्ट ट्रिक, ये ऑब्जर्वेशन से आता है, ऐसा कोई स्पेशल प्रूफ नहीं है। पहले लिखोगे nth टर्म, nth टर्म कितना हो गया, n इंटू +1 n प्लस 1। फिर Sn में करते क्या है, n इंटू n प्लस 1, इसका नेक्स्ट फैक्टर n प्लस 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 और डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स कितना, 1 1, और प्लस c एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। देखो जैसे इस तरीके से होता है, लेट्स से ये होता है 1 3 2 4 3 5 4 6 एंड सो ऑन। इसमें ये ट्रिक क्यों नहीं लगेगा वो समझ में आ जाएगा आपको अपने आप से। tn यानी nth टर्म, 1 2 3 4 यानी n, और इसमें कितना ऐड करोगे, n+2 n प्लस 2 Sn। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग n प्लस 2, फिर आप लिखते हो नेक्स्ट फैक्टर डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंस ऑफ प्लस c c। अभी नेक्स्ट फैक्टर क्या होना चाहिए, n plus 4 +3 n प्लस 4, ठीक है। डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स आ गया है यहाँ पे 2 प्लस c। अभी चलो थोड़ा सा और आगे करते हैं ना, तो अपने आप समझ में आएगा। तो ये क्या मैच नहीं हो पाता एक्चुअली बात, ठीक है, प्लस c, ठीक है। ये है एक्स्ट्रा कांस्टेंट, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। फाइंड आउट कैसे करते हैं, काफी इजीली है। Sn आप फाइंड कर लो। Sn का मतलब समेशन ऑफ enter वन टर्म, S1 समेशन ऑफ वन टर्म, n इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस c, और समेशन ऑफ वन टर्म है 1 इंटू, 2 तो वैल्यू ऑफ c कितना आ गया, 0। यानी Sn समेशन ऑफ n टर्म्स ये आ गया है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3। मैच भी कर सकते हो, जैसे समेशन ऑफ टू टर्म्स फाइंड करो, तो समेशन ऑफ टू टर्म्स के लिए आप पुट करोगे n इज इक्वल टू 2 यानी 2 3 4 अपॉन 3, यानी आंसर 8 यहाँ पे समेशन ऑफ टू टर्म्स 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, 6 प्लस 2 8 सेम ही आ रहा है। समेशन ऑफ थ्री टर्म्स 3 4 5 अपॉन 3 यानी कितना, 20 यहाँ पे भी 2 प्लस 6 प्लस 12, 18 प्लस 2 20। स्टार्टिंग वाले जो मेथड्स थे, सिग्मा अप्लाई करना, सेकंड मेथड डिफरेंस में एक्सप्रेस करना, वैसे भी कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। लिखना कैसे होता है, tn लिखोगे, नेक्स्ट फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स प्लस c आपको फाइंड करना होता है। ओके, अभी जैसे यहाँ पर आते हैं, c कैसे फाइंड करें बताओ ना एक बार। क्या फिर से बोलो, c फाइंड करने के c फाइंड करने का मेथड एक बार बताओ। कुछ भी नहीं है यार। समेशन ऑफ वन टर्म फाइंड कर लो, समेशन ऑफ टू टर्म्स फाइंड कर लो। समेशन ऑफ वन टर्म यानी S1 यानी n इज इक्वल टू 1, यानी 1 2 3 अपॉन 3 इंटू 1, ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस c। समेशन ऑफ वन टर्म कितना है, जस्ट 2 2, 3 और 3 कैंसिल, c इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 0। अभी देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन में क्यों अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा, देखो मैच कर सकते हैं। S1 यानी समेशन ऑफ वन टर्म 1 3 5 अपॉन 6 प्लस c और समेशन ऑफ वन टर्म है कितना, 3 3, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 3 माइनस 2.5 यानी 1 अपॉन 2। अभी आप फाइंड करो समेशन ऑफ टू टर्म्स,
S2 2 4 6 upon 6 plus 1 upon 2 cancel 8 plus 1 upon 2 यानी 8. 17. summation of two terms 3 plus 8 8.5 तो नहीं होता है, समझ गए? हाँ सर. ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चंस में वैलिड नहीं होगा, तभी वैलिड होगा व्हेन फैक्टर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और बाकी के फैक्टर्स भी सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे 1 2 3 4 ये है, तो ये कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 2 3. 2 3 4 5. हाँ ऐसे, बिल्कुल. ऐसा नहीं है तो फर्स्ट टू मेथड्स जो थे tn फाइंड करके सिग्मा अप्लाई करो या नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म फिर माइनस करके डिफरेंस में एक्सप्रेस करो, आप वो यूज करोगे. क्लियर? हाँ सर. सर अगर ऐसा होगा तो 1 3 3 5 और 5 7 तो चलेगा. एक सेकंड फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? 1 into 3 plus 3 into 5 5 into 7. हाँ तो ये तो ठीक है. हाँ 1 3 5 3 5 7 सेम ही आ रहा है ना, हाँ सर. डायरेक्ट आंसर. अभी वही क्वेश्चन है यार, है ना, इससे भी अच्छा क्वेश्चन ही है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये रहा, कहाँ चला गया? ये रहा, ठीक है. डायरेक्ट nth टर्म पहले तो 1 3 5 7 इसके अकॉर्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करके a plus n minus 1 into 2 d यानी 2n minus 1 हाँ, और फिर कितना ऐड करोगे? 2 और फिर कितना ऐड करोगे? 2 2 फिर कितना ऐड करोगे? 2. ये अभी जो कंडीशन था उनको कर रहा है फॉलो. नेक्स्ट फैक्टर 2n प्लस 7 7 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 5. डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स 2. प्लस c की वैल्यू करो फाइंड आउट करो, फाइंड करो c की वैल्यू. So value of c is ये आ गया होगा 1357 upon 10. ओके, फाइनल समेशन है दिस प्लस सी, इसमें ये ऐड कर दो. एनी डाउट? नो सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे ये जो ट्रिक वाला मेथड है ना, ये नहीं चलेगा. ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर. हाँ सर. इसका nth टर्म 1 2 3 के अकॉर्डिंग n और फिर इसमें कितना ऐड करोगे? n plus 2. n plus 2. तो चाहो तो इसको डिफरेंस में एक्सप्रेस कर दो, अदरवाइज डायरेक्ट समेशन इस पे अप्लाई कर दो. तो Sn हो गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1. 2n. क्वेश्चन कंप्लीट. We should use method 1 and method 2. Method 1 था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n सिग्मा कांस्टेंट सिग्मा n क्यूब या फिर डिफरेंस में एक्सप्रेस करना. ठीक है. टाइप 4 ये इंपॉर्टेंट है और अब से थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट है.
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होते हैं, टर्म्स या फैक्टर्स वगैरह आपको डिनोमिनेटर में मिलते हैं। स्टार्ट करें, हाँ सर। तो ये समझ लो, इसी में फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है टाइप 4 के अंदर ही। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टीएन 1 2 3 4 5 6, इसमें पहले वाले कंसेप्ट अप्लाई नहीं होंगे यार, है ना। मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 जो भी था ट्रिक वगैरह, वो चीज नहीं है, ये अलग है, ये है ना। वहां पे 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 था, यहाँ पे सब 1 अपॉन में है, तो यहाँ पे कुछ और ही करते हैं। ठीक है, nth टर्म है 1 अपॉन n इंटू n plus 1. एक्स n प्लस 1 1 2 3 4 5 6 n, और फिर इसमें ऐड करोगे 1 n इंटू n प्लस 1। इसका स्टैंडर्ड मेथड यही होता है कि आपको ये कुछ भी करके अपना दिमाग वगैरह लगा करके टू टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करना पड़ता है इसको, और इसको वीएन मेथड भी बोलते हैं। फुल फॉर्म डेफिनेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है कि आप इसको कुछ भी करके टू टर्म के डिफरेंस में क्या कर दो, यस एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन को पार्शियल, मतलब वही है ना, ऐसे अलग अलग। ठीक है, तो 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, इसका एक मेथड मैं आपको बता सकता हूँ, थोड़ा सा सोचने वाला। जैसे क्या होता है ना, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 है, इसमें स्मॉलर है n, तो स्मॉलर को रखना चाहिए लेफ्ट साइड, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद इसके ऊपर आता है ग्रेटर नंबर, और डिफरेंस लेने पे मिलता है आपको पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे रखो n प्लस 1, समझ गए। हाँ यहाँ पे लगा दो माइनस साइन, यहाँ पे कर दो 1 1, फिर चीजों को कंपनसेट करने का ट्राई करो इसके बाद। ठीक है, तो देखते हैं पहले अभी एलसीएम वगैरह कितना आ रहा है। तो एलसीएम कितना आ गया, n इंटू, n प्लस और ये हो गया n प्लस 1 माइनस n कैंसिल 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, ये आ गया है सेम। यानी यहाँ पे कुछ भी और कंपनसेट वगैरह करने का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। बहुत सारी जगह पर होता है, यहाँ पे तो नहीं हुआ। ठीक है, हाँ. ठीक है, तो इसका nth टर्म हो गया 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इसमें रखना स्टार्ट करो आप वैल्यूज, n इज इक्वल टू 1 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, फिर 2 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, फिर 3 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4। लास्ट में आपको फाइंड करना है Sn। ठीक है, चलो Sn ही कर लेते हैं। तो Sn का मतलब n इज इक्वल टू n 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। फिर आप इनको करोगे ऐड, टर्म्स डायगोनली Cancel. कैंसिल, रिमेनिंग है लास्ट में 1 माइनस 1 अपॉन n plus n प्लस 1। क्वेश्चन होता है कि 100 टर्म्स का समेशन फाइंड करो, देन आंसर विल बी 100 अपॉन 1 0. 0 101। सपोज करो क्वेश्चन है इंफिनिटी टर्म्स का समेशन, इंफिनिटी टर्म्स का समेशन। तो एक कंसेप्ट माइंड में रखना, ये 12th क्लास में सीखते हैं हम लोग। इंफिनिटी पर हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स का रेशो आंसर आता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में n टू द पावर हाईएस्ट कितना है, 1 कोफिशिएंट। 1. डिनोमिनेटर में n की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 कोफिशिएंट 1 1 अपॉन 1 यानी कि 1। इंफिनिटी टर्म्स का समेशन 1। यहां से भी समझ सकते थे n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी, 0 तो रिमेनिंग है जस्ट 1। जैसे क्वेश्चन ये होता कि एट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आंसर 2 by 3. हाँ 2 by 2 बी आंसर, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशो। हाईएस्ट पावर ऊपर है n क्यूब, यानी आप केवल n क्यूब के रेशो ही देखोगे। 2 अपॉन 0 कितना आंसर हो गया, Infinity. इंफिनिटी। चलो वो तो अलग बात है, अभी तो जस्ट सेम पावर ही देखो, काफी है ना। ये लिमिट्स चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग 12th के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस में, वहां पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये ट्राई करो, चलो सॉल्व। 1 upon 2 into 5, 5 into 8, 8 into 11, and so on. We have to find out summation of n terms. ये क्वेश्चन है।
इसका केवल एक ही मेथड है, nth टर्म लिख के उसको आप टू टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस करो। tn 3n minus 1 into 3n minus 3n minus 1 into 3n minus 2, 3n plus 2. हाँ plus 2. ठीक है। सो अभी ये हो गया 3n minus 1, फिर यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे 3n plus 2, इधर 1 1। LCM सेम, न्यूमरेटर 3n plus 2 minus 3n minus 1, 3n कैंसिल, 2 minus minus 1 यानी एक्स्ट्रा है न्यूमरेटर में 3, सो डिवाइड में भी हाँ। अब यहाँ पे रखो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट। n is equal to 1, n is equal to 2 और फिर लास्ट में n is equal to n। टर्म्स ऐसे डायगोनली कैंसिल, फाइनली Sn is equal to 1 upon 3 times 1 upon 2 minus 1 upon 3n plus 2. 3n plus 2। If question is S infinity, 1 upon infinity यहाँ पर 0 और रिमेनिंग रहेगा जस्ट 1 upon 6। बिल्कुल क्लियर। सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये समझो, करो टर्म 1 upon 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5। nth टर्म उसको करोगे आप टू टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस ऐसे। स्टार्ट करते हैं। nth टर्म 1 upon n plus 1 is n plus n 2 into n plus 1 into n plus
हाँ, अब इसको आप एक्सप्रेस करोगे इन डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। क्या करना चाहिए? सर इसको वो ट्रिक से नहीं कर सकते क्या? ट्रिक से नहीं कर सकते क्या? कौन से ट्रिक से नहीं कर सकते? वो एपी वाले मतलब 2 3 3 4 देखो तन्मय यार, आप अभी इस नींद में हो ना, तो सो जाओ, लेक्चर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तुम अभी आज पता नहीं कुछ भी रैंडम रैंडम ही बोल रहे हो, बहुत ज्यादा रैंडम बोल रहे हो। अमित्रा, जिसमें ट्रिक जैसा लगेगा क्या, बताओ? नहीं सर, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है ना। क्वेश्चन में बहुत अंतर है ना, एकदम जमीन आसमान का अंतर है दोनों क्वेश्चन में। वो वहां पे न्यूमरेटर में थे, ये सब डिनोमिनेटर में है। 1+2 और 1/1 + 1/2 सेम होता है क्या? नहीं। हाँ, तो ठीक है, नहीं लगेगा मेथड में। मैंने बोला भी था ना मैंने कि देखो दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है, तो जो पहले वाले मेथड्स है उनमें से कोई भी मेथड यहाँ पे यूज नहीं होता है। यहाँ पे केवल एक ही मेथड यूज होता है, आपको डिफरेंस में एक्सप्रेस करनी होती है चीजें। ऐसा भी नहीं है कि डिनोमिनेटर में चल जाता है सिग्मा, फिर डिनोमिनेटर में सिग्मा इन क्यूब कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, ये सब नहीं होता। ठीक है, और बताओ। सर वो 1/n को कॉमन लेके कर सकते हैं। एन कॉमन? लेके 1/n को, 1/n कॉमन? हाँ फिर वो बाकी दोनों का समय डिफरेंस होगा दो टर्म्स। और फिर जो कॉमन आ गया है उसका क्या करोगे? भाई वो भी तो दिक्कत करेगा ना, क्योंकि एन कांस्टेंट तो है नहीं, एन तो वेरिएबल है। हाँ 1 पुट करोगे तो वहां पे 1/1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 1/2 आएगा, टर्म्स कैंसिल ही नहीं होंगे क्योंकि टर्म्स डिफरेंट हो जाएंगे सारे। सर फिर और वो बताओ, दोनों और का कोई मेथड किसी के टाइप माइंड में आ रहा है? आदि तुम बोलो। मतलब नहीं समझ रहा कैसे कर। इसमें क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स। लास्ट टू टर्म मतलब सेपरेट नहीं है, वही है, मतलब 1 2 और 2 3 ऐसा। तो इस तरीके से पेयर बनाते हैं, n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ पे n+1 इंटू n प्लस 2। एलसीएम क्या? एलसीएम आने वाला है बोलो? ऑल अवेलेबल फैक्टर्स इन दियर मैक्सिमम इंडेक्स, n इंटू n+1 इंटू n+2। फिर ये करोगे आप डिवाइड, एक्स्ट्रा फैक्टर कितना आएगा? n+2 माइनस करोगे डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर n n, तो बेसिकली न्यूमरेटर में जस्ट है क्या? 2, तो साथ में बना 5 फैक्टर्स होते हैं तो स्टार्टिंग 4 लास्ट 4, 3 फैक्टर्स तो स्टार्टिंग 2 लास्ट 2, 4 फैक्टर्स होते हैं तो स्टार्टिंग 3 और लास्ट। 3। हाँ ठीक है, इससे क्या होता है ना, जब एलसीएम लेते हो आप तो न्यूमरेटर में 1 डिग्री आता है बस। भाई ऑब्वियस सी बात है, टोटल थे 4 फैक्टर्स और उनमें से 3 फैक्टर आपने यहाँ पे लिख दिए, तो जब एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेशन करोगे तो 3 फैक्टर तो आपको सेम मिल जाएंगे, तो न्यूमरेटर में जस्ट 1 फैक्टर ही आएगा ना। हाँ हाँ, तो ऐसे सोचते हैं, ठीक है। और अभी इसमें वैल्यूज पुट करना, करो स्टार्ट। n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, फिर n इज इक्वल टू 2 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4, और फिर n इज इक्वल टू लास्ट में n
तो 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये डायगोनली हो गया कैंसिल। फाइनली Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन n plus 1 into n. One n is two. प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये है n टर्म्स का समेशन। अपने आप से वेरीफाई भी कर सकते हो, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, आपको ये समेशन मिल जाएगा 100%, 1 अपॉन 6। n इज इक्वल टू इसके अंदर 2 पुट कर दो, आपको इन दोनों का समेशन मिल जाएगा। n इज इक्वल टू इसमें 3 पुट कर दो, आपको 1 2 और थर्ड टर्म का समेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन होता है s इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, आंसर 1 अपॉन, 4. तो ये है समेशन ऑफ n टर्म्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। दिस क्वेश्चन ट्राई करो, दिस क्वेश्चन। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बस अब हम लोग काफी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इन चीजों के ऊपर, और यही जेई में तो यही आता है यार, है ना, आपको ऑन द स्पॉट अपना माइंड यूज करके चीजों को डिफरेंस में एक्सप्रेस करना होता है। सेम ट्रिग्नोमेट्री में भी आते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह लगते हैं, वो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, सबसे पहले तो शिंगेज ही कंप्लीट कर लो, कई सारे क्वेश्चंस तो उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन है दिस 1/1353577 ऐसा कुछ नहीं सोचना, अरिथमेटिक वगैरह ऐसा कुछ कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, वो चीज अलग थी, ये अलग है, ये सब डिनोमिनेटर में है। ठीक है, टीएन यानी nth टर्म सबसे पहले 1 अपॉन 2n minus 1. 2n माइनस 1, फिर 2n 2n प्लस 1, फिर दोबारा से 2n 2n प्लस, 2. पता नहीं यार क्या बोल रहे हो तुम लोग, 2n प्लस 3 है ना। ठीक है, फिर करोगे इसके अंदर टर्म्स को डिफरेंस में एक्सप्रेस, स्टार्टिंग टू लास्ट एट 2, 2n माइनस 1 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3. 3। एलसीएम वही आएगा, 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3, और न्यूमरेटर चेक करोगे देन यू विल गेट दिस, यानी कितना, हाँ बिल्कुल। अब इसमें रख वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑल टर्म्स विल गेट कैंसिल्ड, तो पहले पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1 3 माइनस 3 5, फिर n इज इक्वल टू 2 1 अपॉन 3 5 माइनस 5 और 7, फिर n इज इक्वल टू n। ठीक है, और फिर करोगे आप इनको ऐड, ये कैंसिल ऐसे, सो फाइनली Sn इज इक्वल टू 1 upon 3 minus 1 upon 2 n 1 plus upon 3 minus 1 upon this into 1 upon, 4. 4. काफी लोग 1 upon 4 भूल जाते हैं, तो मत करना ये मिस्टेक। फाइनली Sn is equal to 1 upon 4 टाइम्स, ये है 1 upon 3 minus 1 upon this 2n plus 1 into 2n plus, 3. हाँ बिल्कुल। If question is n tending to infinity, 1 upon infinity 0. 0 remaining है 1 upon, 12. ये हो गया इन्फिनिटी टर्म्स का समेशन 1 अपॉन 12, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो, सिग्मा दिस क्वेश्चन r to the power 4 plus 2r cube plus r square plus 1 upon r into, Plus एक कंसेप्ट ये होता है कि व्हेन न्यूमरेटर में डिग्री हो डिनोमिनेटर के सेम अदरवाइज ग्रेटर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, Divide करते हैं। 3. ऑब्वियस सी बात है, यदि डिग्री कम होती तो ये डिवाइड होता क्या, नहीं. ऑब्वियस सी बात है, अपने आप से डिवाइड नहीं होता, तो डिग्री है ग्रेटर या इक्वल तो डिवाइड करते हैं, क्या बेनिफिट होगा वो अपने आप समझ में आएगा आपको, आप इसको पहले डिवाइड करो।
1 remainder. Now dividend can be written as divisor into Plus प्लस। हाँ, One. अभी क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं ऐसे। तो क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब ये क्वेश्चन बन गया है, दिस सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर प्लस सिग्मा 1 अपॉन। R square plus R. R square. हाँ, तो क्या होता है, डिवाइड करने से चीजें ब्रेक हो जाती हैं और सिंप्लीफाई हो जाती है। ठीक है, ये ऑलरेडी पता होता है हमें, सिग्मा आर स्क्वायर सॉरी एन इंटू N plus एन 1 प्लस plus 1 N इंटू plus 2 1 एन प्लस upon 1 अपॉन 6। ये होता है क्या, एन इंटू, N plus 1 upon 2. Plus तो करोगे आप फाइंड आउट। कर लो, एक बार और कर लो, पहले अभी कर चुके हैं वैसे, तो कर लो दोबारा से। इसको डिफरेंस में एक्सप्रेस करके फिर फाइंड करो। So R upon R plus आर अपॉन आर प्लस 1। चाहो तो डायरेक्ट लर्न कर लो यार, है ना, मतलब लर्न नहीं करते तो भी ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन तो ये नहीं है। अ, छोड़ भी सकते हो डायरेक्ट लर्न करना, कैलकुलेट ही कर लेना ना। 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, और 1/n माइनस 1/n प्लस 1. 1 माइनस 1/n प्लस 1, यानी n अपॉन N plus प्लस 1। क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर। हाँ सर। R. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये सॉल्व करो। वही है, मतलब यार आपको डिफरेंस में ही एक्सप्रेस करना ही है, डिवाइड तो होगा नहीं है, समझ रहे हो ना। R. हाँ, तो डायरेक्ट इसको सोच के डिफरेंस में एक्सप्रेस करो। करो, आर अपॉन दिस आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। आर अपॉन आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है। इस एक्सप्रेशन को देख के माइंड में कुछ आ रहा है क्या? 3/4 plus x square plus 1. हाँ, आना चाहिए। बताया था कई बार कि 4 डिग्री का एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू, X square plus minus x plus 1. हाँ, यानी 1 अपॉन इसके हो गए फैक्टर्स, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस, R plus 1. R plus ये आपको रखना है डायरेक्ट लर्न करके। अब इसको टू टर्म के डिफरेंस में करो एक्सप्रेस। स्मॉलर वन लेफ्ट साइड, ग्रेटर वन राइट साइड, ऐसे। और फिर चीजों को कंपनसेट करने का ट्राई करो। एलसीएम तो सेम ही आ रहा है, न्यूमरेटर कितना आ रहा है? 2R. 2r। r ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एक्स्ट्रा 2 और डिवाइड बाई 2। क्लियर। R. हाँ, अब इसमें आप वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो।
मतलब फैक्टर्स बना के और फिर टू टर्म के डिफरेंस में होता है ये ब्रेक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे क्वेश्चंस हम लोग नोट्स में कवर कर सकते हैं, कर लोगे तब भी और सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। सो फाइनली Sn इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, एक तो रिमेनिंग है दिस और एक रिमेनिंग 1 माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1. 1। अभी क्वेश्चन है S इंफिनिटी, तो आंसर 1/2. 0.5 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करें। इसका जनरल फॉर्म तो नहीं, मतलब ये ऐसे भी आ जाता है कई बार, तो आपको सोचना होता है अपने आप से। nth टर्म 1 2 3 4 r अपॉन r टू द पावर 4 प्लस 4। अब इसको फैक्टराइज करो पहले, तो r टू द पावर 4 प्लस 4। Sir, r² minus 2 iota और r² plus 2 iota. r स्क्वायर प्लस 2 iota और r² minus. अच्छा फिर आगे तन्वी, तुम एक काम करो, तुम क्लास लीव कर दो, तुम सो जाओ अभी, है ना यार। इस पूरे चैप्टर में अभी तक कहीं पे भी आयोटा जैसा कुछ आया है क्या? सर आपने फैक्टर्स बोला तो वो ध्यान में आया. ऊपर वाला r भी तो चाहिए हमें, इसके अकॉर्डिंग फैक्टर्स करोगे ना। हाँ. a² प्लस b² अवेलेबल है एक्स्ट्रा, तो ये बन गया अभी r² प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4r²। 2r का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया अभी a² माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a माइन वही बात है, मतलब ठीक है, करेक्ट। कर दो यार इसको भी डिफरेंस में। तो 1/r² माइनस 2r प्लस 2, और यहाँ पे माइनस 1/r² प्लस 2r प्लस 2। एलसीएम सेम, न्यूमरेटर में आएगा भी कितना? 4r. बिल्कुल, तो 4 डिवाइड, और फिर करोगे यहाँ पे वैल्यूज पुट, टर्म्स डायगोनली कैंसिल। ठीक है, इस तरीके से टर्म कैंसिल हो जाते हैं, लास्ट में रहता है ये। अच्छा करो, एक बार करके देखो, करके देखो। कई बार क्या होता है ना, डायरेक्ट टर्म्स कैंसिल नहीं होते हैं, 2 के बाद टर्म्स कैंसिल होना स्टार्ट होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए यार इसमें ना। जैसे r इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो r इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है ये 1/1 माइनस 1/1 to 2 यानी कि 5। देन r इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 2 माइनस 4 यानी कि 2, माइनस r इज इक्वल टू 2 पर 4 प्लस 4 प्लस 2 यानी 10। देन r इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 6 प्लस 2 यानी 1/5 माइनस कितना 6 प्लस 2 यानी 17। ठीक है, देन r इज इक्वल टू 4, 1/10
16 माइनस 8 प्लस 2 यानी 1/10 माइनस 1/, 20. इज इक्वल टू 4 पर 16 8 और 2 यानी 20। 6. हाँ, तो टर्म्स ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहे, 2 कैंसिल हो रहे हैं ऐसे। ओके, सो लास्ट में यहाँ पे भी ये कैंसिल, और यहाँ पे कितने टर्म्स रह जाएंगे? 2 terms. बिल्कुल, एक तो रहेगा r इज इक्वल टू n और एक रहेगा r इज इक्वल टू n minus n-1। फिर भी क्वेश्चन है इन्फिनिटी टर्म्स का समेशन, तो 1/infinity 0 और यहाँ पे भी 1/infinity 0। सो s इन्फिनिटी आंसर कॉमन है 1/4, और फिर यहाँ पे 3/1. हाँ 1/4 1 प्लस 1/2 माइनस 0 यानी ये हो गया कितना 3/8। ये है इसका फाइनल आंसर, करेक्ट। हाँ हाँ सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये ट्राई करो। k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 399 तक 1/दिस एक्सप्रेशन करो सर। वन अपॉन k इंटू अंडर रूट ऑफ k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 टाइम्स रूट k। होमवर्क फुल शीट कंप्लीट, ठीक है। हाँ सर. इस वीक में न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, इसी का डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। फुल शीट कंप्लीट करके रखो, फुल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारा। लास्ट में जो एडवांस लेवल एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट करो, ठीक है। और शिंगेज भी फुल कंप्लीट कर दो ऑफ प्रोग्रेशंस। 1/k अंडर रूट ऑफ k प्लस 1 रूट k। रूट वगैरह में तो क्या रेशनलाइज ही करना पड़ता है, लेकिन इससे पहले कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो देख। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ रूट ऑफ k प्लस 1 माइनस रूट k। नेक्स्ट स्टेप बोलो। न्यूमरेटर है दिस इनटू दिस इज k plus 1 minus k 1. हाँ 1, और फिर है यहाँ पर दिस, और अब कर दो इन दोनों को Separate. हाँ सेपरेट कर दो, बिल्कुल ठीक है। तो सेपरेट करोगे तो ये आ गया है 1/√k माइनस 1/√k Root k plus 1. माइनस 1/रूट ऑफ k प्लस 1, बिल्कुल। और इसमें वैल्यूज पुट करो, k इज इक्वल टू 1 से लेकर के आगे 399 तक। k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1 पे आ गया है ये 1/1 माइनस 1/√2, देन k इज इक्वल टू 2, 1/√2 माइनस 1/√3, लास्ट में k इज इक्वल टू 399, 1/this माइनस 1/, 120. हाँ, और फिर टर्म्स डायगोनली कैंसिल, फाइनल आंसर 19.20. 1 माइनस 1/20 यानी 19/,
20 करेक्ट है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 करो, अपने आप सॉल्व करो, देखते हैं क्या करते हैं। Sir, 2n upon n plus 1. 2n upon n plus 1, हाँ sir. 2n upon n plus 1 चेक करते हैं। जैसे समेशन ऑफ वन टर्म n इज इक्वल टू 1, 2 अपॉन 2 यानी कि 1 मैच हो रहा है। समेशन ऑफ टू टर्म्स आ रहा है यहाँ पर 1 और ये हो गया 3 और ये हो गया 9 यानी कि 1 अपॉन 4 n इज इक्वल टू पुट करोगे, सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन 3 यानी 4 अपॉन 3, n इज इक्वल टू पुट करोगे 2 तो 4 अपॉन 3 करेक्ट है। ठीक है, तो पहले लिखो इसका nth टर्म यानी tn फर्स्ट टर्म में 1 तक ही मूव कर रहा है, सेकेंड टर्म में 1 प्लस 2 मूव कर रहा है, थर्ड टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3 मूव कर रहा है, तो nth टर्म में मूव करना चाहिए अब 2 n. n। ऐसे ही 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और n क्यूब Q. करेक्ट है। ये फॉर्मूले पता होते हैं हमें n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और ये भी पता होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। हाँ सही है, एक कैंसिल और फिर ये आ जाएगा 2 अपॉन n n into इंटू एन प्लस 1, ये हो गया tn, नाउ सिग्मा नाउ एसएन, तो ठीक है सिंपल ही है, 2 कॉमन सिग्मा 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, 2 टाइम्स ऑलरेडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, आंसर आता है इसका n अपॉन, upon n plus 1. सो फाइनल आंसर है 2n अपॉन n plus 1. Plus 1. n प्लस 1 बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये सॉल्व करो। वन अपॉन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, फिर अगेन 1 प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, लास्ट में 1999 स्क्वायर प्लस और 2000 स्क्वायर। nth टर्म लिखो इसका पहले, nth टर्म फिर इसके बारे में सोचेंगे क्या करना। 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, फिर 1 अपॉन n plus 1 n square.
square. हाँ, इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो, ट्राई। आपको ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सो दैट स्क्वायर रूट विल रिमूव। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। डिनोमिनेटर तो आ गया है n इंटू एन प्लस वन, और न्यूमिनेटर में आएगा एक्सप्रेशन दिस। इसको सिंप्लीफाई करो। नेक्स्ट स्टेप बोलो। डिवाइड करें। अच्छा, डिवाइड कर दोगे डायरेक्ट? नहीं, इसको डिवाइड करके तो फिर वही आ जाएगा ना। सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और फिर n स्क्वायर। तो ये हो गया अभी n टू द पावर 4 और 2n क्यूब और 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये आ गया है n टू द पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। बिल्कुल ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। ऐसा एक्सप्रेशन कहीं तो पढ़ाया था ना? आरएफ थ्योरम में पढ़ाया था 4 डिग्री इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, और आप लोगों को पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। इसमें स्टार्टिंग और लास्ट से कोफिशिएंट डिवाइड सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया था, और इसको डिवाइड करते हैं y। n square. n square. हाँ, तो ये हो गया, और टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, n प्लस 1 अपॉन n और प्लस 3। तो ऐसी चीजें यूज होती हैं। लेट्स से ये एक्सप्रेशन है t, देन दिस एक्सप्रेशन t स्क्वायर माइनस 2, और फिर ये है t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t प्लस 3, यानी t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, यानी परफेक्ट स्क्वायर t plus 1. t प्लस 1, वेयर t इज n प्लस। 1 by तो ये है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर, और फिर है इसके ऊपर square. स्क्वायर रूट। तो फाइनली
मतलब फाइनली का तो पता नहीं अभी और कितने स्टेप है इसके में आगे। Tn आ गया ये n इंटू एन प्लस 1/n+1 और अपॉन में था क्या n इंटू, n+1 हाँ n इंटू n+1, दिस एन कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप बोलो। एडवांस में तो लिटरली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ नहीं पता होता, सब सोचना पड़ता है आपको। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये कर सकते हैं, ये n+1 और ये 1/n सेपरेट कर लो, समझ रहे हो ऐसे। तो ये बन गया अभी 1+1/n इंटू n+1 ये है Tn, ठीक है, Sn 1 टाइम्स प्लस n अपॉन n प्लस n, और इसका समेशन तो पता होता है हम लोग को n अपॉन n प्लस +1. n+1 में कितने टर्म्स हैं, 199 इसमें है टोटल 1999 टर्म्स। देखो 1 तो समय सेम ही है, 1 2 3 4 5 6 100, तो 100 टर्म्स, 1999 तो 1999 टर्म्स, ठीक है। तो S 1999 कितना हो गया, 1999 प्लस दिस, क्लियर, हाँ ओके। और इसमें कॉमन आ गया है ये, और फिर दिस, यानी कितना 2001 अपॉन 2001 अपॉन 2000, यानी कुछ मिस्टेक सा लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आता है ये, इफ द फाइनल आंसर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ k+1/k, k+1/k की फॉर्म में आएगा क्या आंसर ये, k+1/k के फॉर्म में आ सकता है क्या, या नहीं सर। k-1/k के फॉर्म में आ सकता है कि k-1/k आ सकता है। आप इसमें काम करो, यहाँ पे +1 कर दो और यहाँ पे -1, तो ये बन गया फिर 2000, और ये बन जाएगा आपका -1/2000, तो फिर ये हो जाएगा k-1/k। वो सब तो खैर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि फाइनली क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ तो फाइनल आंसर तो हमेशा मैच करना ही पड़ेगा आपको, ये तो प्रॉब्लम है यार, है ना, सब कुछ करने के बाद आपको ऑप्शन मैच करना पड़ता है, ठीक है। अभी तक जितना क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर है ये, क्लियर, हाँ अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। r इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी infinity r+2/r into r+1 और 2 to the power, r प्लस अगेन आपको करना है ये सेपरेट, डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है।
r plus 2 upon r into r plus 1 into 2 to the power r plus 1। आपको ये इस तरीके से ब्रेक करना है। अच्छा एक बात ये बताओ, ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या कि 2 टू द पावर को जस्ट एक साइड ही रखो? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे कुछ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एलसीएम लोगे तो फिर ये आएगा, इसके ऊपर तो क्या आ गया r इंटू आर प्लस 1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर r+1। हाँ, तो कंक्लूजन इज कि 2 टू द पावर ये जो है ना, ये आपको दिस और दिस दोनों साइड रखना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ। बिल्कुल, करो सोचो। r इंटू आर प्लस 1 का तो एडजस्टमेंट हो गया, अब 2 टू द पावर r प्लस 1 का एडजस्टमेंट करना। 2 टू द पावर r प्लस 1 का एडजस्टमेंट। क्या करना चाहिए मुझे? ये ओके है क्या इस तरीके से? हाँ। नहीं, हाँ तो ठीक है, मतलब देखोगे ना मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है न्यूमरेटर 1/n। के अकॉर्डिंग। क्या नहीं आ रहा है ना, केवल 1 आ रहा है, तो r प्लस 2 चाहिए। r प्लस 2 मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, वेरिएबल है, वेरिएबल को सिग्मा के बाद नहीं ले सकते। r प्लस 2 चाहिए, r प्लस 2। सर वो 2 into r+1 ले सकते हैं। 2 इंटू 2 यहाँ पे, r into 2r। हाँ ऐसे कुछ सोच सकते हो, r इंटू 2 टू द पावर r और यहाँ पे r प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर। r। देखो यार, बहुत सिंपल सा पॉइंट है ना, ये सब कंसेक्यूटिव चलते हैं, ताकि r इज इक्वल टू 1 में रखने पे 2 यहाँ पे आ जाए और r इज इक्वल टू 2 पुट करने पे 2 यहाँ पे आ जाए, समझ गए? हाँ ये थोड़ा कंसेक्यूटिव टाइप का चलता है। अभी एलसीएम कितना आ रहा है? r इंटू आर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर R plus 1. एक्स्ट्रा टर्म r प्लस 1 और 2 हाँ एक्स्ट्रा टर्म R. हाँ 2r माइनस r यानी r प्लस 2 r+2। हो गया मैनेज। ऐसे सोचना पड़ता है। अभी तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं यार, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ऐसे r इज इक्वल टू 1 है दिस, फिर r इज इक्वल टू 2, और लास्ट में r इज इक्वल टू, एक ही बात है, पहले r इज इक्वल टू n रखोगे तो ये फिर कुछ इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल हो रहा है, तो ये टर्म कैंसिल, रिमेनिंग रहेगा एक तो ये 1/2 माइनस दिस। क्लियर? n टेंडिंग टू इंफिनिटी। फाइनल आंसर 1/2 करेक्ट है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। लेक्चर के बाद में एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, लेक्चर के बाद में तो तुम लोग पूरा रिवाइज करते ही हो वो तो, ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। 79 कितने क्वेश्चंस हो गए होंगे यार? मुझे लगता है इसमें 100 प्लस क्वेश्चंस हो गए होंगे शायद, है ना? तो रहता है यार अपना, मतलब काफी क्वेश्चंस ही होते हैं मैथ्स में, तो थ्योरी नहीं होती, तो ट्राई करते हैं जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में है। 1/1 into 2 into 3,
3/2 into 3 into 4, 5/3 into 4 into 5। एक बार एक काम करो, जल्दी से इसका nth टर्म बता दो बस। n upon n minus 1 into n into n plus 1. n into n plus 1 into n plus 2। nth टर्म का मीनिंग ये है कि n is equal to 1 पुट करने पर आपको मिलना चाहिए this, n is equal to 2 पुट करने पे आना चाहिए this, n is equal to 3 पुट करने पर आना चाहिए this। अभी करोगे न्यूमरेटर को भी मैनेज। न्यूमरेटर में क्या लिखे बोलो? -2n minus 1. हाँ, 2n minus 1। फिर इसको करोगे 2 टर्म के डिफरेंस में ब्रेक। सोचोगे कैसे करना है? ये जो मेथड था कि स्टार्टिंग 2 और लास्ट एट 2, उससे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे न्यूमरेटर में था जस्ट 1. 1 न्यूमरेटर में 1 नहीं है, न्यूमरेटर में है कुछ और। इसको करोगे आप मैनेज, ट्राई करोगे अपने आप से। लास्ट क्वेश्चन है दिस। वन 3 2 स्क्वायर, 2 4 3 स्क्वायर, 3 5 4 स्क्वायर। nth टर्म बोलो। किसी एक को होल्ड कर लेते हैं, उसके रेफरेंस पे सारे लिख देते हैं। जैसे इसको होल्ड कर लो 1 2 3, तो nth टर्म में n. n फिर N कितना plus ऐड हो रहा है? n plus n plus 2. और फिर n plus plus 1 1 plus 1. square 1 square. हाँ, मल्टीप्लाई करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि 4 डिग्री आएगा। 4 डिग्री का फॉर्मूला नहीं पता होता, ये डिनोमिनेटर में तो बिल्कुल भी नहीं है, ट्रिक इसमें लगेगा नहीं। एक ही मेथड बचा, आपको ये एक्सप्रेस करना है किसी तरीके से इन Difference. डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में सॉल्व करोगे, ठीक है? हाँ Pass. तो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। होमवर्क ये है, फुल शीट कंप्लीट कर लो। शिंगेज का ये जो चैप्टर है प्रोग्रेशंस वाला, ये भी फुल कंप्लीट कर लो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें, वीएन मेथड वाले, डिफरेंस वाले, ठीक है? तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा माइंड डेवलप होगा, और तभी जा करके एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? ओके, सो नोट्स में होमवर्क पेज नंबर 79 पे क्वेश्चन है और पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन है। बाकी शीट कंप्लीट करके रखो, शिंगेज कंप्लीट करके रखो, ठीक है? Pass. हाँ इसके अलावा मित्रा जो ऋषा, आप लोग यार वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया कंप्लीट आप लोगों का? नहीं सर। नहीं सर. तो कंप्लीट कर लो, है ना? लिंक सेंड किया था ग्रुप पे, फिर से भी कर देते हैं। वैसे है मतलब 11th अर्ली, एक बार चैनल पे देखोगे तो मिल जाएगा आपको। 11th अर्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 10 या 11 लेक्चर्स है, तो वो आप लोग कंप्लीट करो। हाँ सर. इस मंथ में नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री, और इस मंथ में ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, हाँ हो जाएगा, अक्टूबर या मिड नवंबर तक हो जाएगा, ठीक है? चलो के होमवर्क कंप्लीट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है ना? हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। Bye. वर्क कंप्लीट करके रखो, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। बाय। Bye sir. Thank you. Bye, sir. ओके।